अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज आपको हम बहुत ही मज़े की जो है वो स्वीट कटलेट्स बोलें या फ्रेंच फ्राइज़ बोलें, मतलब इतनी अच्छी ये रेसिपी है कि आप बच्चों को बना के दें। बहुत ही मज़े के बनते हैं, बहुत क्रिस्पी बनते हैं, बहुत स्वीटी बनते हैं। आप इसको ट्राई करें, बनाएं, अपने बच्चों को दें। देखें, बच्चे ज़रूर आपसे फरमाइश करेंगे कि हमें ऐसे कटलेट्स बना के दिया करें। और आप ये कटलेट्स जो है वो इनको लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं। जब बनाते हैं तो इंतहाई सॉफ्ट बनते हैं और चंद ही मिनट्स के बाद ये बहुत क्रिस्पी हो जाते हैं। आप इसको बना के जो है बच्चों को लंच बॉक्स में इजीली दे सकते हैं, ये ख़राब भी नहीं होते। सबसे पहले हमने क्या किया, हाफ़ के जी आलू ले लिए हैं। आलू को हमने उबाल लिया, उबाल के अच्छे से जो है इसका जो है मिक्सर बना रहे हैं। इसको हमने जो मिक्सचर जो रेडी किया है बहुत ही बारीक करना है, और बारीक करने के बाद इसमें हमने जो चीज़ें ऐड करनी है वो भी आपको बता देते हैं। क्योंकि वो फोक से जो है अच्छे से वो नहीं ब्लेंड हुआ था, तो हमने सोचा कि मशीन से क्या करना हम बेहतर है कि जो इसके साथ हम मसाले को कूटते हैं उसके साथ हम इसको ग्राइंड कर लेते हैं। ये देखें, इसको हमने मिक्स कर लिया है। आप इसको जो है ग्राइंडर में भी कर सकते हैं। और इसमें हमने जो है ये देखें कॉर्नफ्लोर ऐड करेंगे, ठीक है। 1 टीस्पून हमने इसमें कॉर्नफ्लोर ऐड कर दिया। और ये देखें, अब हम इसमें जो है ये शुगर, पीसी हुई शुगर है वो ऐड किया 1 टीस्पून। और इसमें जो है ये 1 टीस्पून और कर दिया। मैक्सिमम इसमें हमने जो है वो 3 से 4 चम्मच जो है वो चीनी के ऐड करने हैं, वो भी पिसी हुई चीनी है, ठीक है। इस ये डाल दिया है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हमने थोड़ा सा ये देखें चुटकी भर जो है ये बेकिंग सोडा है, ये वाला ऐड कर देना है। बेकिंग सोडा ऐड कर लेना है। और उसके बाद हमने इसमें इसको हमने मिक्स करना है, लेकिन हम देख लेते हैं कि इसमें हमने एक इंग्रेडिएंट जो है वो और ऐड करना है, वो है वनीला एसेंस। ये देखिए वनीला का एसेंस है, इसको आप डाल लें। तकरीबन मैंने चंद ड्रॉप डाल लें। और थोड़ा सा इसमें जो है हम नमक ऐड करेंगे। नमक ऐड करके फिर हम इसको जो है अच्छे से जो है वो मिक्स करते हैं, ठीक है। ये देखिए, इसको हमने आराम आराम से मिक्स करना है कि इसका जो मिक्सर है वो काफ़ी थिक भी ना हो। और इसमें हम पानी ऐड नहीं कर सकते, ना ही हमने इसमें पानी ऐड करना है। अच्छे से मिक्स कर लिया। ये अब हम 1 टीस्पून जो है इसमें 1 चम्मच और डाल देते हैं। ये 2 टीस्पून तकरीबन या 1.5 जो चम्मच है इसमें हमने पीसी हुई चावलों का आटा डाला है, ठीक है, पिसा हुआ चावलों का आटा, ठीक है। डाल के अब हम क्या करते हैं, इसको फिर अच्छे से हम मिक्स कर लेते हैं। बेहतर आप इसको हाथ की मदद से अच्छे से जो है वो गूंद भी सकते हैं, नहीं तो स्पून की मदद से इस तरह थोड़ा थोड़ा साइड पे करके इसको हमने मिक्स करना है, ताकि इसका जो मिक्सचर है वो यकजान हो जाए। बहुत ही अच्छा परफेक्ट, जितना अच्छा इसको हम गूंदेंगे उतनी ही ज़बरदस्त हमारे जो कटलेट्स की शेप बनाएंगे वो रेडी होगी। तो जी ये देखें, मिक्सर को हम क्या करी जा रहे हैं, गूंदा जा रहे हैं। इसको अच्छे से गूंदने के बाद इसको हमने जो है वो कुछ टाइम के लिए रख देना है। और जी ये देखिए, उसके बाद हमने इसका पेड़ा बनाना है बड़ा सारा, और इसको जो है अच्छे से इस तरह बेल लेना है। ये जब बेलना है कोशिश करें ज़्यादा जो इसको बारीक भी नहीं बेलना, थोड़ा मोटा मोटा हो इसको बेल के। और फिर मैं आपको दिखाती हूँ, इस साइड से भी बेल लेते हैं। ये देखें, जैसे हम रोटी बेलते हैं सेम इसी तरह ही बेलना है। तो जी ये देखिए, इसको हमने बेल लिया। अब आप कोई भी कप का जो कवर ले लें, फ़िलहाल मेरे पास यहाँ पे एक कप है छोटा सा, उसकी मदद से जो है मैं इस तरह जो है ये देखिए एक जो मून है उसकी शेप दूंगी। आप इसकी जो है डिफरेंट शेप दे सकते हैं, आपके पास जो जो भी साशे अवेलेबल है आप वो जो है इसको डिज़ाइन कर सकते हैं। फ़िलहाल ये हमसे नहीं सही कटा तो हम दोबारा ट्राई करते हैं। ये देखें, हमने फिर कप की मदद से इसको इस तरह रखा और थोड़ा सा प्रेस कर दिया, और ये देखें एग्जैक्ट जो है वो मून की शेप बन गई है। ये आपको सिखा रहे हैं, बहुत ही ईजी है। ये देखिए, हमने सारे जो है वो मून रेडी कर लिए हैं। अब इसको हम जो है ऑयल गर्म करते हैं और इसमें जो हम इसको फ्राई करते हैं। ये देखें, ऑयल हमारा जो है मैक्सिमम गर्म हो चुका है। अब इसमें जो है हम ये देखें ये ऐड कर देते हैं, एक एक करके इसमें ऐड करेंगे। अगर हम सब इकट्ठे ऐड कर देंगे तो ये आपस में जुड़ भी सकते हैं। और फ्लेम जो है वो ज़्यादा हाई नहीं करनी है, आपने ये ध्यान रखना है कि फ्लेम जो है वो थोड़ी स्लो हो। इसको हम फ्राई करते हैं एक साइड से, फिर उसके बाद हम इसकी साइड चेंज करेंगे। जैसे ये थोड़ा लाइट ब्राउन सा इसका कलर होगा, और फिर हम इसको जो है वो डिश आउट करेंगे, डिश आउट करके दिखाएंगे। ये देखिए बिल्कुल भी नहीं जुड़ा। आप इसको डालने के बाद थोड़ा सा हिलाएं, ताकि ये देखें ये जो है इसमें थोड़ा बेकिंग सोडा हमने ऐड किया हुआ है, तो जो ये थोड़े थोड़े फूल जाएंगे, थोड़े थोड़े जो है वो फूलेंगे। और जब आप इसको डिश आउट करेंगे तो इंतहाई आपको सॉफ्ट लगेंगे। लेकिन जब आप इसको जो है आफ्टर 5 मिनट के बाद जब आप देखेंगे तो ये बहुत ही क्रिस्पी हो जाएंगे। चले जी फ्राई करके आपको दिखाते हैं, डिश आउट करते हैं। तो जी ये देखिए, हमारे बहुत ही मज़े के जो फ्रेंच फ्राइज स्वीट कटलेट्स बच्चों के लिए रेडी हो चुके हैं। बहुत ही मज़े की रेसिपी है। ये देखें इतने ज़बरदस्त बने हैं। और इसके अलावा आप इसको जो है, मैंने बोला था कि आप डिफरेंट जो है इसकी शेप्स दे सकते हैं।
फ़िलहाल हमने ये स्पेशली जो बच्चों के लिए बनाए हैं ताकि बच्चे इसको जो है वो बहुत ही पसंद करते हैं। और आप इसके अलावा जो है इसका मटेरियल जो बच गया है बाकी आप उसके जो है वो सिंपल टिक्की की गोल शेप देखिए उसको भी फ्राई कर सकते हैं। ये देखें बाकी मिक्सर का हमने कुछ इस तरह किया, इसको फ्राई कर लिया है और ये देखें डिश आउट कर लिया। बहुत ही मज़े के हमारे ये रेडी हो चुके हैं। आप इसको ट्राई करें, जब भी बारिश आए तब ये बना के खाएं, बहुत ही मज़े के लगेंगे। आई होप आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है। अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आई तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और हमें अप्रिशिएट करते रहें ताकि हम मज़ीद आपके लिए और प्यारी प्यारी नई नई वीडियोज़ बनाएँ। फिर मिलते हैं अपनी एक नई वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।